देखो ये क्वेश्चन है, पी ब्लॉक के तत्वों पर आधारित है। और पी ब्लॉक में जो 18 वर्ग है उस पर आधारित है। हमें पता है कि पी ब्लॉक में जो है 6 वर्ग होते हैं, वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक के। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के स्थान की विवेचना कीजिए, अथवा इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर अक्रिय गैसों के आवर्त सारणी में स्थिति लिखिए। यानी कि जो अक्रिय गैस है वे कौन हो गए। तो जैसे हमें पता है कि भाई पी ब्लॉक में 6 वर्ग होते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18। और जो 18 वर्ग है इसमें जितने भी तत्व हैं उन्हें हम अक्रिय गैस बोलते हैं। ठीक है, और उसे निष्क्रिय गैस ही बोलते हैं जितनी भी गैस होती हैं। तो जो उत्तर है, उत्तर में हमने लिखा है उत्कृष्ट गैस है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही नॉर्मल भाषा में हम तुम्हें समझाएंगे। शब्दों का बिल्कुल आसान आसान शब्दों का इस्तेमाल करके इन चीज़ों को तुम्हें समझाया जाएगा, ताकि तुम्हारे दिमाग में भाई आ सके और याद रह सके बोर्ड के लिए, बोर्ड के एग्जाम में आप अच्छे तरीके से लिख सको। उत्कृष्ट गैसों में क्या है, जो आवर्त सारणी के वर्ग 18, वर्ग 18 ही बोल रहे हैं, उसे हम शून्य बोल रहे हैं, में 6 तत्व हुए हैं। कितने? 6। कौन कौन से? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन और रेडान। ठीक है, तो ये जो 6 तत्व हैं, इन सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण ये निष्क्रिय हैं रासायनिक रूप से। यानी कि रासायनिक रूप से ये निष्क्रिय हैं। क्यों? क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में, ना इलेक्ट्रॉन देने के इलेक्ट्रॉन लेने के। ठीक, और पॉइंट बताया गया कि आर एन, रेडान को छोड़ के सभी गैसें अक्रिय वायुमंडल में मौजूद है। यानी कि जितनी भी अक्रिय गैस हैं, अगर आर एन को छोड़ दें तो सारी वायुमंडल में पाई जाती हैं। और साधारण ताप पर ये सभी तत्व गैसें हैं। साधारण ताप पे ये जितने भी तत्व हैं सब गैस। तो विन्यास करें, हीलियम जो है, हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 2 होता है। ठीक है, और इसे हम 2 लिख देंगे, या फिर 1:2:2। ये जो 2 है ये कोष में इलेक्ट्रॉन विन्यास करके दिखा रखा है, और ये कोष उपकोष में करके दिखा रखा है। ठीक है, और ऐसे ही जो है यहाँ पे फिर नियोन है। नियोन जो है, नियोन का परमाणु क्रमांक 10 होता है, और 2 8 हो गए 10, 2 8 10, यहाँ पे 8 आ गया। ठीक, या फिर 1:2:2p6 ये हो गया। ऐसे आर्गन है, आर्गन का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 18 होता है, 2 8 8, 2 8 10 और 8 18 हो गया 18। या फिर 1:2:2p6, 3:3p6 ये हो गया। ऐसे क्रिप्टन है, क्रिप्टन का होता है 36 36, इसे हम लिखेंगे 2 8 18 8। या फिर 1:2:2p6, 3:3p6, 4 3d10, 4:4p6 ये हो गया। ठीक है, सबके बाह्यतम कोश में देखो इसे छोड़ेगा बस हीलियम को, सबके 8 8 8 8। या फिर सबके बाह्यतम कोश में 2:2p6, 3:3p6, 4:4p6, यानी कि ऐसे करके आ रही है। ठीक, इन सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, अतः ये इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं कर सकते। इन सब तत्वों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण ना तो इलेक्ट्रॉन का आदान करने या प्रदान करने की कुछ भी नहीं कर सकते, जिसके कारण की निष्क्रियता क्या होगी? शून्य है। ठीक है, इस कारण इनको शून्य वर्ग में या 18 वर्ग में रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता तथा मिलते जुलते लक्षणों के कारण इनको एक साथ आवर्त सारणी के एक वर्ग में रखा गया है। तो इनमें जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबका सेम है, जैसे तो बाह्यतम कोश में 8 8 8 सेम है, ऐसे ही है। या फिर 2:2p6, 3:3p6, 4:4p6। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समानता के कारण इनका जो है जो गुण है वे भी मिलते जुलते हों, जिसके कारण आवर्त सारणी के एक वर्ग में रखा गया है। और जो है कुछ प्रमुख गुण हैं इसके, उनके हम जो है इसके बारे में हम बताएंगे, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ हेल्प हो सके और आप इसके बारे में अच्छे तरीके से लिख सको। देखो जितनी भी अक्रिय गैस हैं, उन अक्रिय गैस हमें पता है कि 18 वर्ग में जितनी भी गैस हो सब अक्रिय गैस होती हैं। हाइड्रोजन, वो सॉरी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन। तो उनके कुछ प्रमुख लक्षण हैं। नंबर 1, ये जो तत्व होते हैं इनका स्थायी विन्यास होता है, जिसके कारण इनकी संयोजकता शून्य होती है। ये सभी रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस होती हैं। ठीक है, अक्रिय गैस जितनी भी है रंगीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस हैं। ये सब एक परमाणु का है, यानी कि ना एक ही बार लिखा जा सके। एक ही बार लिखेंगे, हीलियम को हीलियम लिख देंगे, ठीक है, आर्गन को AR लिख देंगे, जिनोन को जिनोन ऐसे लिख देंगे। ये सभी बहुत कठिनाई से द्रवित होंगे, गैस होंगे। तो अगर इन्हें द्रवित करना चाहेंगे तो बहुत कठिनाई से द्रवित करने पड़ेंगे। ये सभी अक्रिय गैस हैं। हीलियम तथा आर्गन को कुछ अस्थायी यौगिक बनाएंगे। हीलियम और आर्गन किससे रिएक्शन करें? कुछ अस्थायी यौगिक बनाएंगे। और क्लिवाइट खनिज होता है एक, उसमें हीलियम गैस पाई जाती है। ये जो आपके अक्रिय गैस हैं उनके कुछ प्रमुख लक्षण हमने यहाँ पर बताए। तो इस वीडियो में हमने जितना भी कवर करा अस्थायी गैसों के बारे में या 18 वर्ग के बारे में, वो बहुत ही नॉर्मल बातें हमने बहुत ही आसान तरीके से बताई।
ताकि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में इसके बारे में लिख सको। तो आप वीडियो को जो है दोबारा तीसरी बार कितनी बार देख लो, या फिर जितना भी हमने लिखा है उसे आपको अपनी नोटबुक में लिख कर याद कर सकते हो, ताकि आपके याद हो जाए और आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में से लिख सको। ठीक है।